नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी न्यूज़ पे जो लगातार हर किसी के ज़हन में कहीं न कहीं चकनाचूर कर रही है। जब भी कोई बालिका बड़ी होती है तो उसके सपने जो होते हैं लगातार पनपते रहते हैं। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण, कुछ पारिवारिक समस्याएँ, सामाजिक समस्याएँ, आर्थिक समस्याओं के कारण उनके सपनों को पूरा करने के लिए हो सकता है कि पूरे नहीं भी हो पाते हों। ये संविधान रक्षा करने के लिए बनाया गया, सुरक्षा करने के लिए लगाया गया, वो प्रशासनिक अमला, वो कह सकते हैं नैतिक क्रियाएं या मानवीय क्रियाएं लगातार कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। महिलाओं के ऊपर शोषण की अवस्था हो या बालिकाओं के पीछे दुरुपयोग के कारण हो या ऐसी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, लगातार हिंसा की वजह के साथ साथ कहीं ना कहीं शोषण की प्रवृत्ति देखने को मिलती रहती है। लेकिन एक वो बालिका जब घर से पढ़ना चाहती है, पनपना चाहती है, लेकिन कुछ वहाँ से जो युवक हैं उसको पढ़ने नहीं देते हैं, कुछ अमीरी के बल पर, कुछ अपने शोषण के आधार पर उस बालिका को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। अंत निचोड़ निकल कर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपने घर में रहती है। उसके बाद भी होली पर उसके घर में पहुंच जाते हैं और घर में पहुंचने के उपरांत भी बड़ी अश्लील हरकतें करते हैं। वो आसपास का माहौल उसको डरा देता है। उसके बाद वो अपनी ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है जो ये संसार को छोड़ने के लिए एक अवस्था बन जाती है। और अंत में वो लिख के जाती है कि साहब, जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? अब मैं तो चली गई। वो सुसाइड नोट। जब भी एक प्रकार से एक बालिका अपने मरने का प्रयास करती है, कोई भी व्यक्ति अगर मरने का प्रयास करता है तो अपने आप को पहले चकनाचूर कर लेता है कि मैं ऐसी अवस्थाओं में जा क्यों रहा हूं। सुसाइड करना सबसे बड़ी अंतिम प्रक्रिया है। और सुसाइड करना आदमी तभी करता है जब उसको लगता है कि अब इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। आइए घटना सुनते हैं, ये मुरादाबाद की है। विल यू प्लीज लिसन नाउ। अब क्या मुझे मेरी बारे में सुनेंगे? या 17 ईयर ओल्ड, 17 साल की जो बालिका है, ध्यान रखना, वहाँ उसने गर्ल सुसाइड नोट लिखा है। क्या कहा इसके बारे में समझने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। लेकिन इतने कानून होने के उपरांत भी आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि लगातार इन सब चीज़ों का बढ़ता जो प्रकोप है, लगातार कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन पा रहा है। हमारा देश उलझा हुआ है उन समस्याओं में जिनके लिए अब हमें सोचना भी नहीं चाहिए। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों के पास संविधान है, लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास कर्तव्य है, लोगों के पास साधन है। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आज भी हम लगे पड़े हैं कि अपराध कैसे रोकें। क्या गंभीर विषय बने हुए हैं देश के लिए राजनीति में। आइए पूरी चर्चा कर लेते हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी के एक छोटे से गांव की घटना है, ध्यान रखना, कस्बे की। 4 पुरुष यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं एक लड़की को, बालिका को। 17 साल उस लड़की की उम्र है, देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने ये कहा है कि उसने कहीं नशीला पदार्थ खाया है और नशीला पदार्थ खाने का उसे किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद वहाँ पे सोमवार को, अभी हाल ही में, ध्यान रखना, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले वो जितने भी चीज़ें थी कि मौत होने की वजह क्या है, मैं क्यों जा रही संसार को छोड़कर, वो यहाँ पर ध्यान रखना एक नोट, सुसाइड नोट हो जाती है। जो उसमें ध्यान रखना 4 लोगों के नाम यहाँ पे, विकेश नाम का व्यक्ति है, प्रमोद नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पे कहा जाए तो एक बबलू नाम का और हरज्ञान नाम के 2 व्यक्ति हैं जो उसका उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। और वो उसके ही, ध्यान रखना, पड़ोसी हैं। देखिए क्या क्या स्थिति आ चुकी है देश की। देखिए, और ये लिखती है कि पुलिस के द्वारा पुलिस से शिकायत दर्ज करने के बाद भी यहां उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब सोचिएगा, एक जवाबदेही प्रशासनिक अमला लगाने का पर्पस क्या था कि हर आदमी अपने आप को सुरक्षित माहौल पैदा कर सके, वो जो समस्याएं लेके आते हैं उनका निस्तारण किया जा सके। लेकिन आज वो भी पुलिस अमला जो है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्या वजह है, इसके बारे में कमेंट करके आप बताइएगा आगे। क्योंकि लोग संपन्न परिवार के थे, यानी अमीर परिवार के लोग थे। उनकी जो थी, ध्यान रखना, पैसे के साथ साथ जो एक सामाजिक जो एक वैल्यू थी वो ज़्यादा थी। इसीलिए ध्यान रखना वो लोग अमीर थे और मेरे पास उनके खिलाफ लड़ने का कोई, ध्यान रखना, दुस्साहस नहीं था, यानी एनर्जी नहीं थी या कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करती, ध्यान रखना, और लेकिन मेरे परिवार को पीड़ित नहीं होना चाहिए। और आगे बोला गया है कि सर, क्या अब आप मेरी बात सुनेंगे? आय हाय, दिल टूट गया। किस तरीके से उसने अपने आप को जहर खाया होगा। सर, अब तो मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं जा रही हूं संसार को छोड़कर, अब तो आप मेरी बात सुनेंगे। मेरे मरने के बाद इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि गरीब परिवारों की लड़कियों जी सकें और अपने पूरे सपने पूरे कर सकें। क्या दिल तोड़ दिया। देखिएगा, एक बालिका इस संसार से जाते हुए कह रही है कि और भी ऐसी बालिकाओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? कितना गंभीर विषय ये बना हुआ है। ये बात मुरादाबाद की नहीं है, ये घटनाएं आपको देखने को लिए पूरे भारत में मिलती रहती हैं। प्रश्न एक जगह का नहीं है। ठीक है, क्या होगा, एफआईआर होगी, लोग पकड़े जाएंगे, जेल डाल दिए जाएंगे, उसके बाद भी फिर घटना होगी। किसी अपराध का होना गलत नहीं है, लेकिन अपराध के बाद उसी अपराध का अगेन हो जाना सबसे बड़ा गलत है, ध्यान रखना देश के लिए। ये आपको जानना पड़ेगा।
मृतक के परिवार के मीडिया को बताया है कि उत्पीड़न की पहली जो घटना है 8 मार्च को होली के दिन शुरू हुई थी। पुरुषों ने उनके घर में घुसकर, ध्यान रखना, यहाँ पर घुसकर पीड़िता को परेशान किया। जब यह घटना हुई तब हम घर पर नहीं थे। मामला जानने पर हमने चार लोगों की पूछताछ की और उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। बाद में हमने कुंदर की पुलिस स्टेशन देखी, जहां लोग अपनी अर्जी लेके जाते हैं कि भाई हमें न्याय चाहिए। पहली चौखट वही होती है, अदालत तो दूसरी चौखट है। तो यहाँ पे धमकी, दरवाजा खटखटाया और शिकायत भी दर्ज कराई। परिवार के मेंबर का आरोप था कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। परिवार के सदस्यों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस अधिकार को या अधिकारी ने हमारी शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की है, उसके नोट पर जिन लोगों का नाम था उन्हें गिरफ्तार किया जाए। देखिए, यानी जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर किसी की चौखट पर जाता है तो वहाँ नैतिकता का भाव, मानवता का भाव पहले होना चाहिए। वहाँ अलग अमीरी गरीबी की जो एक प्रकार के बीच की खाई है, ये ज़्यादा जो पनप चुकी है, यहाँ पे अपराध को बढ़ाने का भी काम हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इशू है इसके बारे में, पूरा मेंस में क्वेश्चन लगातार आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी बीच मरवाद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसको एसएसपी कहते हैं, हेमराज मीना जी के द्वारा, ध्यान रखना, यहाँ पे चारों आरोपियों के परिवार और पीड़िता के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने की बात स्वीकार करते हुए एसएसपी ने कहा है कि प्रभारी उपनिरीक्षक सचिन मलिक को ड्यूटी से लापरवाही बरतने के रूप में आरोप क्या कर दिया गया, यहाँ में निलंबित कर दिया। क्या होगा, कल बहाल हो जाएंगे, परसों क्या होगा, दूसरी लड़की के साथ ऐसा कुछ होगा। आगे नोट में नामित 4 लोगों के, ध्यान रखना, 2 को अभिरासत में ले लिया गया है और आईपीसी धारा 354 के तहत एक यहाँ पर महिला की लज्जा भंग करने पर, 504 जानबूझकर अपमान करने पर और 506 आपराधिक धमकी और यहाँ पोस्को जो अधिनियम है यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण देने के लिए, ध्यान रखना, धाराओं के तहत यहाँ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने ये कह के अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सोचिएगा, इमेजिंग करिएगा, ऐसा करने से अपराध रुक जाएंगे। सोचिएगा, थोड़ा सा बैठकर थोड़ा समझिएगा कि देश किन हालातों से लड़ना चाहिए या लड़ किस हालातों से रहा है। ये बड़ा एक गंभीर विषय बन जाता है। तो ये रही आज की जो घटना है, लेकिन मैं आपसे इस पे डाउट चाहता हूँ कि किस तरह से जो यहाँ पे बालिकाओं के प्रति हो रहे यौन अपराध को कैसे रोक सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं। यौन अपराध हम बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं, कमेंट करके बताएं। कुछ विशेष यहाँ पे क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि अपराध रुक जाए, कुछ कमेंट करके आप अपनी सलाह दीजिएगा। देखते हैं कौन कितना दे पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।